हेलो, गुड मॉर्निंग यार। स्टार्ट करते गुड हैं। मॉर्निंग। देखो हमने कल जो किया था वो उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड ना। दिस इज द स्क्रीन क्वेश्चन शेयर जो नहीं है सर। हाँ, स्क्रीन शेयर करते हैं। देखो ये एक लिस्ट है सपोज। तो लास्ट क्लास में किसी ने बोला था कि ये एक लिस्ट एकदम लास्ट में, ये एक लिस्ट है एंड देन इवन पोजीशन में बताना था हमें कि कौन कौन से नंबर है। देखो मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे अपन। जब भी पोजीशन की बात हो, इसका मतलब हम डायरेक्टली फॉर आई इन नहीं लिख सकते ना, हमको तो इसके अंदर जो समय पता है ना कि एक्स ऑफ जीरो क्या होता है, एक्स ऑफ जीरो 3 होता है, एक्स ऑफ 1 4 होता है, एक्स ऑफ 2 10 होता है। तो हमको पोजीशन पे लूप चलाना है। ठीक है, पोजीशन मतलब क्या, इंडेक्सिंग, जो एक्स ऑफ जीरो एक्स ऑफ 1 एक्स ऑफ 2 कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ से लूप चलाया फॉर आई इन रेंज। देखो रेंज लगाया और मैं लगाया लेंथ एल ई एन ऑफ एक्स। आपको याद है ना, लेंथ ऑफ एक्स क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ डेटा। कितना टोटल नंबर ऑफ डेटा है, 3 3 6 है, तो लेंथ ऑफ एक्स विल बी 6। तो लेंथ विल बी 6। अब रेंज हमें बताया 5 तक जाएगा। ये हमने जब लूपिंग पढ़ा था तो मैंने बताया था पहले कि रेंज का मतलब होता है एक कम चलना, राइट। जितना भी दोगे, तो अगर हम 6 देंगे तो इसका मतलब ये रियलिटी में हुआ रेंज 5। रेंज 5 का मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू हुई 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 तक। ये 6 ही होगा, बट इसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी 0 1 2 3 4 5। तो हमने क्या बोला, फॉर आई इन रेंज। फॉर आई इन रेंज मतलब आई जो होगा वो इस रेंज के अंदर आ जाएगा, राइट। लूपिंग समझाया था ना कल। तो आई जो होगा वो इसके अंदर आएगा। मतलब आई की पहली वैल्यू 0 होने वाली है, फिर दूसरी वैल्यू 1, तीसरी वैल्यू 2, चौथी वैल्यू 3, पांचवी सॉरी हाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ऐसे हो। याद है ना सबको, लूपिंग का मतलब क्या होता है। फॉर, मैं बताया ना कि फॉर लूप इज वेरी वेरी इजी इन पाइथन। आपको कुछ करना नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ यहीं पे, फॉर आई इन एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा कि आई जो होगा वो एक्स के अंदर चला जाएगा। एक्स ठीक में। है, हाँ, अंदर चला राइट। जाएगा, ठीक। तो एक्स में चला जाएगा तो आई की पहली वैल्यू 3 होने वाली है, फिर 4 आने वाली है, फिर 10 होगी, फिर 20 होगी, फिर 21 होगी, 32 होगी। तो अगर तुम इसके अंदर आके लिखते हो प्रिंट आई प्लस 2, इसका मतलब हो गया पहले प्रिंट होगा 3 2 5, फिर 4 2 6, 10 2 12, 20 2 22, 21 2 23, 32 2 34, राइट। सो अगर आप लिखते हो फॉर आई इन एक्स करके तब, ठीक है। बट आपने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज लेंथ एक्स। इसका मतलब आपने बोला आई को इसके अंदर इसमें डाल दिया। और रेंज लेंथ एक्स की वैल्यू 6 है, मतलब इसकी वैल्यू, रेंज की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर 5 तक। इसका मतलब आई की पहली वैल्यू होगी 0, फिर 1 होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, फिर होगी 4, फिर होगी 5। ये होगी आई की वैल्यू लगातार, राइट। इतना कि किसी को दिक्कत है इसमें। सर अभी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, बताना और कोई दिक्कत हो तो। ठीक है। तो देखो एक बार और मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, और किसी को इश्यू हो तो। सौरभ समझ में आ रहा है ना? अगर सौरभ अगर लगे कि समझ में नहीं आ रहा ना, तो प्लीज आस्क। ठीक है, ठीक है सर, आ रहा है। आ रहा है ना? तो देखो मैं एक बार बताता हूँ इससे। अगर लूप की बात ही कर, मैं एक बार फिर से 2 मिनट समझा देता हूँ। देखो अगर कहीं पे लिया ऐसे कोई भी डेटा में भी, डेटा अभी तक हमने केवल जो देखा है ना, बिकॉज वी आर वेरी बिगिनिंग इन द कोर्स ना, तो अभी तक हमने जो देखा है सिर्फ हमने देखा है कि डेटा टाइप में लिस्ट देखा है। बट वेरी कम सून हम देखेंगे टपल सेट डिक्शनरी, जब देखेंगे तो डिसाइड करेंगे। बट अभी लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट। अगर समवन इज राइट सम नंबर हियर में भी 3 4 5 10 और 20, और ये बहुत ही सिंपल नंबर है बिकॉज वी आर लर्निंग इन द नेक्स्ट। जब भी हम एक थोड़ा लेवल के ऊपर जाएंगे तो इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज डेटा सेट इज वेरी वेरी हाई इन डेटा सेट्स। ठीक है, सो विल सी दैट, डोंट वरी। बट अगर मैं इसके अंदर लूप लिखना चाहता हूँ, फॉर लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई इन एक्स। ये मैंने काफी कई बार बता दिया। सो फॉर आई इन एक्स का मतलब ये हुआ, ये लूप होता है, कमांड होता है पाइथन में फॉर लूप का। इसका मतलब वो आई जो होगा वो जो भी है यहाँ पे, जो भी चीज रखा है उसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर एक्स एक लिस्ट है, तो वो लिस्ट के अंदर आई चला जाएगा, जंप करेगा और एक एक वैल्यू करके पिक करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट टाइम इट विल टेक 3,
After that it will take 4, then it will take 5, then it will take 10, then it will take 20. कहने का मतलब है इस ये लूप कितने बार चलेगा? 5 बार चलेगा, तो उसमें 5 ही वैल्यू है। तो मान लो अगर मैं इंडिया प्रिंट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर प्रिंट इंडिया। अगर मैं लिखूंगा प्रिंट इंडिया तो तुमने लिखा फॉर आई इन एक्स, तुमने क्या किया, तुम इस एक्स के अंदर आ गए, एक्स में अंदर आने के बाद तुमने बोला प्रिंट इंडिया, तो इट विल प्रिंट कितने, हाउ मेनी टाइम, 5 टाइम्स, क्योंकि तुमने बोला फॉर आई इन एक्स, एक्स के अंदर गया, एक्स की आई की वैल्यू कुछ भी हो। और तुमने इसके अंदर और लिख दिया प्रिंट आई, that time what happen, it will first print India, then it will print I also, so like India and then it will print 3, फिर उसके बाद फिर से India, then it will print 4, because you just right here ना, और यहाँ लिखोगे तो फिर वो लूप से बाहर है, राइट, ये सब चीजें पता है आपको। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका हो गया। अब देखो एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, एक होता है रेंज। अब किसी ने लिखा रेंज 5, इसका मतलब ये होता है कि ये 0 से लेके 1 2 3 4 तक होगा, हमेशा याद रखना एक कम चलेगा। whenever you write something like range, एक कम रहेगा वो, अगर 10 लिखा है तो 0 से 9 तक जाएगा, but by default it will start from 0, right, by default it will start from 0, but suppose you write range 2 to 5, अभी क्या हुआ, अभी आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 बट अगेन इट विल गो टू 4, ये याद रखने वाली चीज है। इफ यू राइट 5 so it will go 0 to 4, if you write 2 to 5 so it will go 2 3 4, if you suppose write 10 to 20 so इस बार आ जाएगा 10 से लेकर के कहां तक, 19 तक। ये ठीक है रेंज, बस इसी दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन बनाएंगे, देखो ध्यान से। तो थोड़ा फास्ट रिवाइज करेंगे कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बस थोड़ा सा तेज में रिवाइज करा दिया, ठीक है, लास्ट क्लास में कराया था। अब देखो बस एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज दैट 10 मे बी 20 22 34 52 maybe 60 maybe 68, these are some numbers, okay, and what we have to do, see, we have to show those number which are on even position. We are not looking for even number, that's a simple other question है ना, this is what are you looking for, we are looking for even position number। so what is the even position here, see position क्या है, ये 0 position है, ये first position है, second है, third है, 4 है, 5 है और 6 है। So what is the even position here? Even position is 0, then 2, then 4 and then 6. Anyway, very simple. हमको क्या करना है, हमको लूप लिखना पड़ेगा। Let's write a loop here. Because देखो हम अगर आप लिखते हो for I in x, so basically क्या होगा, I will go into the x and I will take 10, 20, 22, 34, 52, वो हमें चाहिए नहीं, we are not looking for that, we are looking for indexing here। तो इसलिए हम दिमाग लगा सकते हैं, इंडेक्सिंग में 0 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, तो लेट्स राइट लाइक दिस, सो लेट्स राइट लाइक दिस, ऐसे लिखते हैं फॉर आई इन रेंज क्या, लेंथ ऑफ एक्स, सो लेंथ ऑफ एक्स यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा है, लेंथ 7 हो जाएगी। इसका मतलब ये कहां तक चलेगा, कोई बताएगा कि कहां तक चलेगा ये रेंज, देखो ना, अगर राइट रेंज 7, सो व्हाट विल वैल्यू ऑफ दिस, दिव्या बताओ क्या वैल्यू होगा इसका, हेलो दिव्या, आई एम ऑडिबल टू यू, हाँ हेलो हेलो, हाँ, नहीं यार ये दिव्या नहीं है क्या, बस है तो दिव्या आर यू देयर ना, यस, सी अगर ऑडियो में इश्यू ना तो प्लीज राइट इन चैट एटलीस्ट ना, अच्छा क्या, यू ऑलरेडी राइट, ओके दिव्या नो प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी। सो देखो यहाँ पे, सो देखो रेंज 7 मींस दिस वैल्यू विल बी 0 1 2 3 4 5 6। सौरभ ठीक बात है ना, अगर लगे कि नहीं तो पूछना।
अब मैं क्या कर रहा हूं कि इंडेक्सिंग पे इवन का कंडीशन लगा रहा हूं। व्हाट विल बी इवन कंडीशन? इफ आई रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0। ये सबको पता है, कंडीशन भी बताया था कि कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, अगर 0 है तो इवन नंबर, वी ऑलरेडी नो दिस। और रिमाइंडर चेक कैसे करते हैं? परसेंटेज से। ये जो मैंने पढ़ाया था क्या मैथ्स वाले कैलकुलेशन, प्लस माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उसी टाइम पे ये एक्सप्लेन किया था, राइट, द कंडीशन में, मतलब एक दो क्लास पहले। तो अभी क्या हुआ, इसके अंदर आओ। इफ आई डिवाइड 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर इसका रिमाइंडर 0 है, देन क्या कर लेते हैं? प्रिंट, और क्या करें? एक्स ऑफ आई। तो अगर प्रिंट एक्स ऑफ आई करेंगे तो वो आई की वैल्यू जब इवन होगी तभी वो एक्स कंडीशन पे जाएगा। और एक्स ऑफ आई क्या है? ये पोजीशन है। एक्स ऑफ 0 विल 10, एक्स ऑफ 2 इज 22, राइट। लेट्स डू दिस प्रोग्रामिंग। इवन किसी को डाउट है पूछो। एक सेकंड में। हाँ प्रखर, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, मैंने बना दिया वो प्रोग्राम। अच्छा बन गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सौरभ, सौरभ समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। अगर सौरभ नहीं समझ में आए तो बोलना, ठीक है। देखो यार, एक बार इसको करते हैं हम लोग। देखो, सो यहाँ पे हमको क्या करना है? इवन पोजीशन के नंबर्स को शो करना है, राइट। नो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स एंड देन जस्ट गो प्रिंट एक्स ऑफ आई। नहीं, ऐसे नहीं, फर्स्ट चेक इवन नंबर ऑल्सो ना। सो इफ आई remainder 2 is equal to 0, so now it's an even number, and when it's an even number, then just try to print whether it is whether it's an even number or not. Let's see. देखो, तो 0 पे आना चाहिए था नंबर, आया है फर्स्ट, ई सेकेंड, 0 1 2 इस पे आया है। 4 आना चाहिए था, आया है। 4 फिर आना चाहिए, आया है। फिर 6 आना चाहिए, आया है। 234 आना चाहिए, आया है। 123 आना चाहिए, आया है। 422 आना चाहिए, आया है। इसका मतलब वी आर एबल टू सी द इवन पोजीशन नंबर्स। एनीवन, एनी डाउट, लेट मी नो। ठीक बात है? यस सर। इट इज वेरी सिंपल। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, लॉजिक अच्छा बनेगा इसमें। सपोज किसी ने बोला कि वी हैव टू नंबर, ओके, एंड राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द बोथ नंबर। जैसे मान लो 3 4 है, उसका आपको प्रोग्राम एलसीएम बताए, ठीक है। तो एक्चुअली हमें एलसीएम के लिए प्रोग्राम लिखना है। अभी फिलहाल उसको लिखते हैं 2 नंबर के लिए, 2 से अधिक नंबर के लिए सेपरेट प्रोग्राम लिखेंगे। पहले 2 नंबर के लिख के समझने की कोशिश करते हैं, एक ही बार लिख देंगे बड़े नंबर के लिए तो मे बी आर नॉट एबल टू डू दिस। सो वी विल डू दैट फॉर नेक्स्ट और भी नंबर्स के लिए। पहले बार लिखते हैं 2 नंबर के लिए, पर एलसीएम की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ। देखो मैं इसके एलसीएम देता हूँ यहाँ पे। देखो ये एलसीएम मैंने लिखे, 2 नंबर्स लिखे, इसके एलसीएम लिखो, ध्यान से देखो, लॉजिक बनाने कुछ ध्यान देखो। 2 नंबर है 3 और 4, देखो ये दोनों का दोनों नंबर क्या है? प्राइम नंबर है।
नहीं प्राइम नंबर नहीं, सॉरी, एक प्राइम नंबर है 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है। बट वेन एवर इवन प्राइम नंबर आएगा तो इसका मतलब एलसीएम ऑलवेज मल्टीपल होगा ना, 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। जब भी प्राइम नंबर देखो यहाँ पर भी प्राइम नंबर एक आ गया 3 तो 38 के 24 हो गया। प्राइम नंबर के मतलब कि उसका कोई बीच का मिलेगा नहीं ना मल्टीपल, तो जब मिलेगा नहीं तो डेफिनेटली वो एलसीएम जो होगा उसका मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई कॉमन पॉइंट मिलने वाले नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना तो समझ में आया कि हो सकता है दो नंबर जो हैं, दो नंबर उनका एलसीएम उनका मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। एक कंडीशन में ये मिला। दूसरा देखो 3 और 6, 3 और 6 में 6 बड़ा नंबर है, लेकिन 6 ही इसका एलसीएम है, क्योंकि 6 देखो 3 से भी कटेगा, 6 से भी। एलसीएम होता क्या है, तो जो भी दो नंबर है एक्स और वाई, उन दोनों से डिविजिबल हो बट छोटा हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे देखा था मैं 4 और 6, 4 और 6 24 जो नंबर है वो इन दोनों से डिविजिबल है, 4 से भी 6 से भी, बट ये एलसीएम नहीं है। क्यों एलसीएम नहीं है ये, क्योंकि इससे भी छोटा एक नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज 12, जो इन दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए वो एलसीएम नहीं है। 12 एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, द लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ना, तो ऐसा जो सबसे छोटा हो, इसीलिए 24 इसका एलसीएम ना होकर के 12 होगा, क्योंकि सेम 12 पे भी ये करता है। बट एनीवे हम उसको भी बात नहीं कर रहे हैं, इस चीज हमसे मतलब नहीं है। तो हमने एक कंडीशन बनाया अभी, तो एक चीज हमें लॉजिक समझ में आया कि पहला हमें ये लॉजिक समझ में आया कि ऐसा हो सकता है कि दो नंबर हो और उसका एलसीएम जो हो उसका मल्टीपल हो। दूसरा हमने देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि दो नंबर हो और बी ए से बड़ा हो और उसका एलसीएम सिर्फ डी हो। अभी देखा यहाँ पे देखा 8 और 10, 8 और 10 में का एलसीएम 40 होगा, 40 होगा ना, हाँ 40 होगा। बट 40 जो है वो मल्टीपल से छोटा है। देखो इसका मतलब ऐसे भी पॉसिबल है कि ए और बी में कोई नंबर आए एक्स, जो एक्स नंबर जो है उन दोनों के मल्टीपल से छोटा हो, ए और बी के मल्टीपल से छोटा है, और जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा भी हो, बड़ा नंबर से बड़ा भी हो, बड़ा नंबर से बड़ा भी हो। हमें तीन रूल मिलते थे, जान समझना, हमें रूल मिलते जा रहे हैं, सबको एक में मर्ज करूंगा मैं। 2 और 3 6 देखो फिर मल्टीपल हो गया, 3 और 8 फिर से मल्टीपल हो गया, 4 और 12 मल्टीपल नहीं हुआ, लेकिन मल्टीपल से छोटा हुआ। बट कहीं पे ऐसा नहीं हुआ इन तीनों रूल्स में कि कोई भी एलसीएम मिले, कोई भी एलसीएम मिले जो बड़ा नंबर है ना उससे छोटा मिले, ऐसा मिल ही नहीं रहा है कोई नंबर। मिल रहा है क्या? एलसीएम इज ऑलवेज आइदर जो बड़ा नंबर है वो है या उससे बड़ा है, और मैक्सिमम कहाँ तक, उसके मल्टीपल तक है। इसका मतलब एक लॉजिक बना सकते हैं बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से, कि जो एलसीएम होता है वो कहाँ कहाँ से हो सकता है। कोई भी दो नंबर है, वो लेके देख लेंगे अभी, कोई भी दो नंबर है एक्स और वाई, इसका एलसीएम पॉसिबल है कि वाई हो जाए। अगर वाई वाई यहाँ पर गिवन है कि वाई एक्स से बड़ा है, हो सकता है वाई हो जाए, या फिर वाई से नंबर बढ़ते रह जाओ, लाइक वाई+1, वाई+2, ऐसे होते होते एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस, हाँ एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये यहाँ से यहाँ तक एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। कोई ना कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसका एलसीएम हो। कोई भी नंबर उठाओ रेंडमली, जैसे मैंने उठाया 3 और 4, 3 और 4 में 4 बड़ा है, 4 यहाँ पर रख लो, 4 इसका एलसीएम नहीं है क्योंकि 3 और 4 दोनों डिविजिबल नहीं है। 5 है नहीं है, 6 है नहीं है, दोनों से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 3 से डिविजिबल है। 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12, 12 देखो दोनों से डिविजिबल है, 3 से भी और 4 से भी एलसीएम है। देखो 3 चौके 12 मल्टीप्लाई मिल गया। कोई भी नंबर उठाओ, मान लो तुमने उठाया 4 और 6, 4 और 6, दोनों बड़ा का नंबर है 6, क्या 6 है एलसीएम नहीं है, 6 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। 7 8 नहीं, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12, 12 6 से कटेगा, 4 से 6 दूना 12, 4 3 12, हाँ 12 है। तो 12 एलसीएम मिल गया 6 और 4 का। और देखो अभी इससे पहले ही मिल गया, मल्टीप्लाई से पहले ही मिल गया, मतलब मल्टीप्लाई के बाद जाना ही नहीं है, उससे पहले एलसीएम मिल जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब वी डिसाइडेड दैट देयर इज अ लॉजिक हियर, जब भी एलसीएम फाइंड करना है टू नंबर का, ये बड़े नंबर से लेकर के और मल्टीप्लाई तक अगर हम एक लूप चला दें तो इसी बीच में कोई ना कोई एलसीएम मिल जाएगा। ये बताओ इतना लॉजिक सबको समझ में आया नहीं है? आप पूछो। क्लियर है ये। बट ये लार्ज स्केल के नंबर पे लूप बड़ा नहीं हो जाएगा? हाँ बड़ा होगा ना, बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, बट ये और कोई दूसरा तरीका नहीं है फाइंड करने का, क्योंकि अच्छा। हो सकता है बड़ा नंबर हो कि, या तो दूसरा तरीका है कि फर्स्ट वी डिसाइड कि वेदर इट्स अ प्राइम नंबर और नॉट, इस तरह से कुछ कंडीशंस निकालें, उसके बाद चेक करें, हम्म। देन इट विल वर्क। अदरवाइज इफ यू गो फॉर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड तो डेफिनेटली बड़ा तो हो जाएगा, एंड इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम आल्सो।
ठीक है, देखिए जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। तो 2 नंबर था, अब करते हैं इसी क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पे 3 और 4, मैं क्या करता हूँ, 3 और 4 है, मैं एक देखो लूप लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, और रेंज में मैं क्या करता हूँ, बड़ा नंबर है वाई से लिखता हूँ, वाई से लेकर के x मल्टीप्लाई वाई प्लस 1, यहाँ तक लूप चलाता हूँ। कोई बताएगा मैंने मल्टीप्लाई प्लस 1 क्यों किया? प्लस 1 क्यों किया? एक रेंज कम लेने के लिए। राइट, एक रेंज कम चलता है ना, तो उसको कैसे हम करेंगे? जैसे मान लो हमने, अगर हमारा यही होता 3 चौके 12, तो रेंज तो 11 तक ही चलता ना, एक 11 तक चलता ना, इसलिए हमने उसको 13 कर दिया। 13 करे तो 12 तक चल जाएगा इस बार, इसीलिए x इंटू वाई प्लस 1 किया। क्या समझ में आ रहा है सभी को? प्रखर समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ। सौरभ? हाँ सर। देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ सकते हो, ठीक है। उमंग ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, जो इस नंबर है, इस नंबर को डिवाइड कराते हैं 3 से भी और 4 से भी, और ऐसा नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होकर मिल जाए, वही हमारा एलसीएम है। प्रिंट एलसीएम, वही हमारा एलसीएम मिल जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। करके देखते हैं, पहले रुको एक बार ना, फिर से समझाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, तो डोंट वरी, लेकिन एक बार पहले करते हैं इस क्वेश्चन को। आओ देखो, मान लो कोई नंबर रखा हुआ है, जो भी नंबर उन्होंने रख लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले पता करते हैं बड़ा नंबर कौन है। लेता हूँ इफ x ग्रेटर देन y, k इज इक्वल टू x, एल्स k इज इक्वल टू y। देखो, तो k में बड़ा नंबर आ गया, दोनों में जो भी बड़ा नंबर होगा वो k में आ जाएगा। यस या नो? इतना तो कंडीशन सबको पता है। इसके बाद क्या, एक लूप चलाते हैं फॉर i इन रेंज, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के x मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 तक। अब ध्यान से देखो, पर आई को प्रिंट करा के दिखाता हूँ, बाद में जो करना हो करेंगे। पर देखो आई प्रिंट हो, देखो आई की वैल्यू देखो जरा ध्यान से। देखो 120 तक जानी चाहिए, देखो 120 तक गई होगी, देखो 120 तक आई है, और बड़े नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए था। देखो बड़ा नंबर 12 है, 12 से स्टार्ट हुई होगा, रुक जाओ। अच्छा, 1 से शुरू कर दिया हमने, के से शुरू करना चाहिए था, बड़े नंबर शुरू करना चाहिए था, राइट। देखो, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे आ जाओ, उसको ऐसे करो, देखो 12 से स्टार्ट हो गया। सो नाउ इफ यू वांट टू चेंज योर नंबर, चेंज इट, इट विल वर्क ना। अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हार्ड कोडेड नहीं है ये, देखो यहाँ पे। सो वी आर एबल टू डू दिस, राइट। जब फास्ट स्टेप यही पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे इसको हम लोग वो करेंगे, क्या बोलते हैं, यूजर से इनपुट लेंगे, इसका ऑटोमेटिकली एक बाय डिफॉल्ट वो बनाएंगे, पेज बनाएंगे। बट वो जो फास्ट स्टेप यही करेंगे, लास्ट में पैटर्न कंप्लीट होने के बाद तब देखेंगे। अभी फिलहाल देखो ऐसे तो हो गया। अभी हम ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, यहीं पर ले रहे हैं, लेकिन जब तो फास्ट पे करेंगे तो देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस आई पे एक वो लगाता हूँ, इफ आई डिविजिबल किसके, एक्स के, मतलब एक्स से भी डिविजिबल आई हो जाए, क्योंकि एलसीएम क्या है, ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो ना, और ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर एक्स से भी डिविजिबल होना चाहिए और वाई से भी डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नंबर जो ही मिले, यहाँ पे लिखो प्रिंट, और यहाँ लिख दो आई। देखो दैट इज 12 एलसीएम हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम, बट यहाँ पर थोड़ा सा भी कोड में चेंज करना है, तो एक मिनट रुक जाओ, एलसीएम यहाँ पे कर देते हैं कोमा आई, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ 4 और यहाँ लिखता हूँ मैं 8,
नाउ लेट्स डू दिस। तो बहुत सारे एलसीएम आ गए, 8 आ गया, 16 आ गया, 24 आ गया, 32 आ गया, बट हमें पता है इसका एलसीएम तो 8 है। इसका मतलब जब भी एलसीएम मिले उसके बाद कोड को ब्रेक कर दो, जबरदस्ती कोड चलाओ इसमें। देखो नाउ सी वी गॉट एलसीएम 8 एंड इसके बाद ब्रेक कर दिया कोड को। देयर इज नो नीड टू गो फर्दर चेक ना, अगर मुझे रिजल्ट मिल गया तो व्हाई वी नीड टू गो फॉर अनदर लूप, जस्ट ब्रेक द कोड। ठीक है, किसी को दिक्कत है, डाउट है, पूछो। एनीवन फील एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। नाउ इसमें लेट्स अगर डू। एक कंडीशन अगर छोटी मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई लिखे थे ना, हाँ हाँ, तो एक तो नहीं चल रहा है, इल्स चल रहा है, बट तो अगर चल, हाँ वाई हाँ हाँ, ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा तो फिर इफ फिर कैसे तो लूप क्या होगा? यहाँ पे वाई ग्रेटर देन एक्स ही तो है। वाई 8 है, एक्स 4 है, वाई बड़ा है एक्स से। अगर ये हाँ कंडीशन नहीं तो चलेगा तो ये चल जाएगा, तो के में तो तो सबसे बड़ा मैंने नंबर हमेशा मैं आएगा ना। मैं कह रहा हूँ अगर एक्स वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, 12 कर दो इसको। अगर एक्स कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो के की वैल्यू एक्स हो जाएगी। हाँ हम तो के ही से लूप चला ना, बड़ा नंबर क्यों हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा, दिक्कत कहाँ है। तो इफ वाला हाँ, स्टेटमेंट ही चलेगा अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई, इल्स नहीं चलेगा ना फिर? तो एक, हाँ तो नहीं चलेगा, तो के तो बड़ा मिल गया ना मुझे, के से अच्छा चलाना है ना मुझे, तो लूप मैं तो के कर दिया हूँ ना। जो भी बड़ा अच्छा होगा एक्स से वाई में से के में स्टोर हो जा रहा अच्छा है। अच्छा, ये फॉर लूप इल्स ब्लॉक के बाहर है ना? अच्छा अच्छा, समझ राइट गया। राइट, हाँ इससे हाँ, बाहर है, इससे बाहर है ना, ये तो ओ लूप तो मैं इससे बाहर है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ठीक है ठीक। हाँ इससे बाहर है, ये इससे बाहर है, सर। इससे और इसका कोई मतलब नहीं। हाँ बोलो बोलो, पूछो। हाँ हाँ सर, वो मैंने अलग तरीके से किया हुआ है, मैं अपना प्रोग्राम भेज दूँ क्या? भेज देना, व्हाट्सएप पे चेक कर लूँगा, कर भेज देना। ठीक 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 है, है सर। कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, किसी को और दिक्कत, कहीं परेशानी, एनीवन? नो। ठीक है, देखो दिव्या, लगे कि अगर समझ में आए तो पूछना। जो लोग यार फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, अगर उनको लगे कि यार नहीं समझ में आ रही बात, तो जस्ट आस्क, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लो यहाँ पे एक लिस्ट है, मैं बोल रहा हूँ write a Python program to sum all value which is greater than 10 but less than 20। सब ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आपको पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि नंबर जो है वो उन्हीं को ऐड करना है जो 10 से बड़े हो, 20 से छोटे हैं। सभी लोग प्लीज करिए इस क्वेश्चन को, आसान है ये, जानबूझ का समझना है कि आप सब लोग कर पाए। करिए सभी लोग।
यस सर, हो गया। ठीक है यार, तो 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, सबका हो जाए। देखो यार, मैं कर रहा हूँ, इतना आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। सी, हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं। मान लो एक वेरिएबल ले लिया, सम 1 इज इक्वल टू 0, कुछ भी ले लो। मैं क्या लिखता हूँ, फॉर आई इन एक्स। सिंपल। फॉर आई इन एक्स का मतलब क्या है, आई विल गो इनटू दिस एक्स। उसके बाद क्या करें, चेक करते हैं, इफ आई क्या बोल रहा है, इज ग्रेटर देन 10, मतलब आई की वैल्यू 10 से बड़ी हो और 20 से छोटी हो। अगर ऐसा जब भी मिले, सम 1 इज इक्वल टू सम 1 प्लस आई। सिंपल सी बात है, करके देखते हैं। वेरी सिंपल। सी, अगर तुम इसे एक देखो, मान लो लिखता हूँ k इज इक्वल टू 2। अगर तुम करोगे k इज इक्वल टू k प्लस 3, k इज इक्वल टू अगेन k प्लस 4, फिर से करोगे k इज इक्वल टू k प्लस 1, और तुम बाहर आके k प्रिंट करोगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी। शुरू में 2 थी, 2 में 3 जुड़ गया 5 हो गया, 5 में 4 जुड़ गया 9 हो गया, 9 में 1 जुड़ गया 10 हो गया। देखो 10 आ गई k की वैल्यू। राइट, ये होता है ऐसे। तो सेम इसी लॉजिक को यूज करेंगे। एक लिस्ट था जिसमें कुछ नंबर था, मान लो 1 था, 10 था, 12 था, 14 था, 19 था, 21 था, 26 था, 16 था, ऐसे कुछ नंबर पड़े हुए थे। ठीक है, और इसको हमको लगाना था। मैंने कहा एक वेरिएबल लेते, मैं भी के ले लिया, के इक्वल टू 0 कर दिया। फिर बोला फॉर आई इन एक्स, एक्स के अंदर चला गया। फिर मैंने बोला इफ आई जो था वो 10 से बड़ा हो, 10 से बड़ा हो और 20 से छोटा हो, ऐसा बोला कंडीशन। यही था कंडीशन। और यह के इज इक्वल टू के प्लस आई, और बाहर आगे के को प्रिंट कराया। देखो ध्यान से, ये नंबर वही जुड़ रहे हैं, और तुम चाहो तो प्रिंट करके देख भी सकते हो कौन नंबर ऐड हो रहे हैं। जस्ट प्रिंट आई, देखो ये नंबर जो भी आए हैं वो 10 से बड़े होंगे, 20 से छोटे होंगे। ठीक है, किसी को डाउट प्लीज आस्क। है किसी को डाउट? नहीं, ये तो क्लियर है। उमंग ठीक है ना? यस सर। तो जिसको भी लगे यार समझ में ना आ रही, प्लीज आस्क। देखो एक थोड़ा नए तरह क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। देखो अगर मैं लिखता हूं
प्रिंट हैश, तो क्या प्रिंट होगा? सिंपल हैश प्रिंट होगा। अरे स्ट्रिंग हो गया ना, पढ़ाया था मैं रची को। देखो ना, अगर कहीं पे लिखोगे प्रिंट हैश, सो इट विल शो प्रिंट हैश। बट अगर तुम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो, लाइक आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग 2 मल्टीप्लाई हैश, सी 2 ऐसा आएगा कि पाइथन में पॉसिबल है कि इंटीजर को मल्टीप्लाई कर पाए स्ट्रिंग से, और जही मल्टीप्लाई करेंगे उतनी स्ट्रिंग्स हो जाएगी। 4 से करो। यहां तक मैं किसी को दिक्कत पूछूं, आसान बात है, इसमें दिक्कत क्या होगी? अब देखो, मान लो कि तुमसे कोई बोलता है कि तुमको ऐसे शो कराना है, चार फिर 4 फिर 4 और फिर से 4, मतलब तुमको ये शो करना होता, ठीक है? वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग हो गया। अब ध्यान से देखो, हमको पता है कि हमको अगर एक शो करना हो तो हम लिख सीधे प्रिंट और मल्टीप्लाई हैश, ठीक है, आउटपुट। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस आउटपुट, दिस, so in that case what we can do this, see, we write like this: for I in range 4। क्यों 4? क्योंकि हमको 4 बार ये चाहिए, 4 बार ये चाहिए, 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो वर्टिकल लूप काउंट किया कितने बार चाहिए? 4 बार चाहिए, तो एक लूप चलाया 4 बार के लिए, फॉर आई इन रेंज 4, और इसके अंदर रख लिख दिया प्रिंट 4 मल्टीप्लाई हैश। देखो ये 4 हैश देगा, फिर से 4 हैश आया, फिर से 4 हैश आया, फिर से 4 हैश आया। किसी को दिक्कत परेशानी प्लीज आस्क। सैयद आर यू देयर ना? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर, क्लियर है। बोलो यार, किसी को दिक्कत है इसमें? सो सिंपल। हमने देखा कि एक ऐसे कैसे लिखते हैं, इसी को 4 रूप में डाल दिया और 4 बार आ गया। बट ये समझना बहुत जरूरी है कि इसी पे बहुत एडवांस क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आस्क। चलो एक बार कोड में करके देख लेते हैं। देखो यही कर रहा था, हमको पता है एक बार चलता है 4 देता है, इसको लूप में डालो, 4 बार चला दो, फॉर आई इन रेंज 4 प्रिंट हैश 4 टाइम्स। देखो 4 ऐसा आ गया, 4 ऐसा आ गया। सो इट्स सो सिंपल एंड वी आर एबल टू क्रिएट दिस। किसी को डाउट है पूछो, क्योंकि इसी पे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? अच्छा एक चीज और है, ध्यान से देख लो। टुडे एक मिनट ना, टुडे एट सैयद उसको ना